हेलो एवरीवन, आवर यूट्यूब चैनल इज UVS क्लासेस। आज हम करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 3। देखिए, इसका हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड कर लिया है। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि जो लुईस 16 राजा थे, उनकी जो प्रजा थी वो उनसे बहुत ही ज्यादा दुखी थी, परेशान थी। और बेस्टिल फोर्ट पर वो क्या कर रही थी, आक्रमण कर देती है। वहां पर वो जेल में से हथियार निकालकर जेल के सारे कैदियों को भी निकाल लेती है। वहां पर 7 ही कैदी थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने पार्ट सेकेंड में देखा था कि जब वो राजा बने थे, उनकी उम्र जो थी वो कितनी थी, 20 इयर्स थी। और उनको जो राजकोष मिला था वो पूरी तरह से खाली था। उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया प्रिंसेस से। आज हम देखेंगे पार्ट 3 में कि स्ट्रगल क्या हुआ था, उनको सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ा था। क्योंकि हमने सेकेंड पार्ट में देखा था कि वहां की जनता जो थी, वहां की सोसाइटी जो थी, वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। और जो 3rd स्टेट वाले थे उनको क्या देना रहता था, टैक्स देना रहता था। पर फर्स्ट और सेकेंड को किसी को टैक्स नहीं देना होता था। तो जो 3rd वाले थे वो स्ट्रगल क्यों कर रहे थे रहने के लिए, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या था, जो उनकी बेसिक नीड्स थी, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो भी पूरी नहीं हो रही थी, वो भी खतरे में थी। इसे क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, रीजन क्या था उसका, पॉपुलेशन। क्या था, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। क्यों, क्योंकि 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 23 मिलियन। ठीक है, और 1789, क्योंकि हम इसके पहले की बात कर रहे, अभी हम इसके बाद की बात नहीं कर रहे। तो 1789 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 28 मिलियन थी। अब देखिए, जब पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, मतलब जो बढ़ी वो, तो जो फूड ग्रेन्स थी उनकी डिमांड क्या हुई, बढ़ते गए। अब जब उनकी डिमांड बढ़ती गई तो प्रोडक्शन तो वही था, प्रोडक्शन मींस कम था, बट डिमांड क्या थी, ज्यादा थी। देखिए, डिमांड ज्यादा थी तो जिनके पास पैसा था तो वो क्या कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा पैसों में उनको लेने के लिए कह रहे थे। मीन्स जैसे जो गरीब था वो उनको ले नहीं पा रहा था। क्यों, क्योंकि उसकी जो प्राइस थी वो बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। और नेक्स्ट क्या हुआ था कि जो 3rd स्टेट के लोग थे वो तो टैक्स भी देते थे, और जो उनकी तनख्वाह थी, मीन्स जो उनको पैसे मिलते थे, जो उनकी सैलरी थी, वो तो कम ही थी, वो तो उनकी पहले वाली ही फिक्स थी। और जो उनका प्राइस बढ़ा था, फूड ग्रेन्स था, तो उसके लिए वो ले नहीं पा रहे थे। तो सबसे ज्यादा इसमें किसे नुकसान हुआ था, 3rd स्टेट वाले लोगों को, क्योंकि उन्हें टैक्स भी देना होता था और उनकी सैलरी भी फिक्स थी। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ी तो फ्रूट ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा बढ़ी, मीन्स खाने का सामान की डिमांड ज्यादा बढ़ी। और यदि ज्यादा बढ़ी तो प्रोडक्शन तो वही था, तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से उसकी जो प्राइस थी वो क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। अब जो प्रोडक्शन कम था उसका भी एक रीजन था। उसका क्या रीजन था कि कभी वहां पर ड्रॉट और हेल्प, मीन्स कभी वहां पर सूखा हो जाता था, तो कभी वहां ओले, जैसे हमने देखा होगा बारिश के सीजन में बर्फ के गोले गिरते हैं, है ना, ओले। तो क्या होता है कि कभी सूखा हो जाता था तो कभी ओले गिरते थे। तो इससे क्या होता था, उनकी जो फसल है, जो हार्वेस्ट रिड्यूस हो जाता था, मीन्स कम हो जाता था। इससे भी प्रोडक्शन क्या था, कम था, बट डिमांड तो क्या थी सही। तो इसलिए वहां के जो लोग थे वो राजा से बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में इसको देखा था, फर्स्ट वीडियो में, कि जो राजा था उससे वो जनता, पेरिस की जनता क्या थी, बहुत ही ज्यादा परेशान थी।
अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, मिडिल क्लास ग्रोइंग मीन्स मिडिल क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रिवॉल्यूशन में। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां की जो मिडिल क्लास की जनता थी, वहां के जो लोग थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका ग्रो कैसे हुआ, मीन्स उनकी ग्रोइंग कैसे हुई। अभी हमने ये पढ़ा कि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ी थी फ्रूट ग्रेन्स की, और प्रोडक्शन उतना ही था तो उसकी प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ गई तो जो मजदूर लोग थे उनके सैलरी जो थी फिक्स थी, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और प्रोडक्शन कम होने का एक और कारण क्या था, ड्रोट और हेल मीन्स सूखा और ओले गिरना, जिससे उनकी फसल कम होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।